सिंगुलर और प्लूरल में उसका फॉर्म, उसकी स्पेलिंग चेंज ना हो। जैसे कल मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, शीप का हमने एग्जांपल लिया, तो 1 भी शीप, 2 3 5 भी शीप। देखो, हालांकि 2 3 जब एक अदद बढ़ जाता है 1 से तो हम एस लगाते हैं नाउन में, नाउन को प्लूरल में हम रखते हैं, माना नाउन का जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है। देखो, अगर आप 1 चेयर बोल रहे हो तो आपको कहा जाए कि 5 चेयर लिखो, तो कैसे लिखेंगे? 5 चेयर तो नहीं लिखेंगे, 5 चेयर्स लिखेंगे। यानी आपको एस देना पड़ेगा उसको। कोई भी माना नाउन होगा, जैसे एक मतलब चाइल्ड है, तो आपको बोला जाए भाई 6 आप लिखें, बोला तो आप 6 चिल्ड्रन कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो, मतलब जैसे तादाद बढ़ जाता है तो नाउन का फॉर्म, नाउन की स्पेलिंग के अंदर भी हम प्लूरल का कोई ना कोई लेटर ऐड करते हैं। फिर एस वाला हो या कोई दूसरा लेटर हो, मतलब मुख्तलिफ तरीके होते हैं प्लूरल करने के, आपने देखे हैं नाउन्स के, हमने भी आपको कुछ प्रैक्टिस करवाई है या दिए अल्फाज, तो वो होता है। लेकिन जो कल हमने पढ़ा उसमें आपने देखा कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें फॉर्म भी सिंगुलर वाला फॉर्म, सिंगुलर वाली स्पेलिंग और प्लूरल वाली दोनों सेम है, दोनों से कुछ पता नहीं पड़ता। तो अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होता है कि अब सेंटेंस में जब यूज होता है ना, तो वहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट सीख के रखा है, वो ये कि जब सिंगुलर नाउन होगा तो भाई हमें डिटर्मिनर इस्तेमाल करना है या ये करना है अपना सिंगुलर वर्ब। अगर प्लूरल होता है तो डिटर्मिनर वगैरह हम ना भी लगाएं तो भी सही हो जाएगा। तो हमें कैसे मालूम हो या हमें कैसे पता पड़े या सेंटेंस पे कौन सा क्लू या कौन सा हिंट हमें नजर आए जिसको देखकर ऐसे नाउन्स को हम समझ पाए कि ये जो नाउन इस्तेमाल हुआ है ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यानी फॉर्म तो एक ही है, स्पेलिंग तो एक ही है, ठीक है ना। डियर है तो डियर नहीं हो रहा है, देखो मतलब ये एक हो गया। फिश है तो फिशेज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मतलब ऐसे जो अल्फाज हमने पढ़े, क्रॉस रोड से, तो अब सिंगुलर में भी क्रॉस रोड्स, देखो स्पेलिंग में एस लगा हुआ है, इसमें इसका मतलब नहीं है कि ये हमने प्लूरल किया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है। बैरक से वर्ड, इसका मतलब नहीं है कि हमने इसको प्लूरल किया है। हेडक्वार्टर से, तो इसका मतलब नहीं है हमने इसको प्लूरल किया है। या कोज, ठीक है ना, इसका मतलब नहीं है हमने प्लूरल, ये वर्ड भी ऐसे हैं, फॉर्म ही ऐसा है। तो अब हम किस तरीके से ये जाने कि सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या प्लूरल? बेटा उसके लिए आपको पहले ही मैंने बेस में बता दिया है कि अगर आपके नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आ रहा है तो फिर आपको डिटर्मिनर भी उसके साथ एससीएन हो जाता है। माना जब आपका नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो जाता है तो फिर आपको डिटर्मिनर हर हाल में लिखना पड़ेगा, और उससे ही अंदाजा होगा कि आप नाउन का यूज सिंगुलर के तौर पर कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंगुलर के तौर पर कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बोले, जैसे कल हमने भी लिखा था, ठीक है ना, जैसे हम बोले भाई फिश, ठीक है ना, फिश इज स्विमिंग इन द वाटर, या फिश, ठीक है, या फिश इज इन द वाटर, या फिश इज इन द रिवर, या फिश इज इन द पॉन्ड। तो अब क्या लगता है भला, थोड़ा वर्बली मैंने आपसे पूछ लिया, बोर्ड पे नहीं लिखा, तो आपको ये सही लगता है या गलत लगता है? फिश इज इन द रिवर, ठीक है ना, या फिश इज इन द पॉन्ड। तो अगर हमने सेंटेंस की बात कर ली तो क्या भला आपको मतलब ये जो मैंने सेंटेंस या फिश का यूज दिया है, अब फिश इधर सब्जेक्ट के तौर पर आ गया क्योंकि इज जो हमने वर्ब लगा लिया है, ठीक है ना, फौरन बात, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो आपको क्या लगता है ये सेंटेंस मैंने सही कहा है या गलत कहा है? फिश इज इन द वाटर, ठीक है ना, तो हमने ये मतलब आपको सेंटेंस आपसे पूछा है फिश इज इन द वाटर या फिश इज इन द पॉन्ड, आपकी मर्जी है। लेकिन हमारा माना वर्ड जो है वो है फिश, हम जो बात कर रहे हैं फिश पे बात कर रहे हैं, फिश जो है ना इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो आप बताएंगे कि क्या करें अब, यानी ये दुरुस्त है या मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्या करें, सही है या नहीं? डिटर्मिनर नहीं है। देखो बेटा, फिश इज लगा हुआ है ना, इसका मतलब फिश आपने सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो जब आपने फिश सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया है तो आप लिखें कि द फिश इज इन द वाटर, आपको बोलना पड़ेगा द फिश इज, ठीक है, यहाँ ईच फिश इज इन द वाटर, क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर कभी भी सेंटेंस में अकेला यूज नहीं होता,
वो या तो डिटर्मिनर कैरी करता है या तो उसको प्लूरल कर दो। अब प्लूरल फिश का प्लूरल फिश ही है, फिशेज नहीं होगा। अब देखो इधर मैंने थोड़ी सी एक इमेज जो है वो रखा है, ये आपको समझाने के लिए कि फिशेज कब होता है, फिश कब होता है। बेटा अगर सेम नस्ल की है, देखो ये एक है तो भी फिश है, 1 2 3 हो गई तो भी देखो वर्ड फिश है, हमने प्लूरल नहीं किया तो भी हमने फिश नहीं किया, फिशेज नहीं किया। फिशेज कब हुआ है, फिशेज कब हुआ है, जब देखो इनकी स्पीशीज चेंज हुई, इनका नस्ल चेंज हुआ है। ये देखो एक टाइप की हो गई, ये देखो दूसरे टाइप की हो गई, ये तीसरे टाइप की, टाइप चेंज होगी। तो देखो लिखा हुआ द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश। व्हेन रेफरिंग टू मोर देन वन स्पीशीज यू कैन यूज फिशेज एज प्लूरल। तो मतलब ये कि इधर देखो इनका काइंड जो है वो चेंज है, जैसे इनका जो नस्ल है, इनकी जो स्पीशीज है वो चेंज है, तब हम फिशेज बोलते हैं। वरना फिश जो होती है सुपरफिशियली हमें जो फिश नजर आती है, या हमें जो फिश हमें सर्व की जाती है, हम जो अपने फूड के तौर पर उसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो हमारे लिए फिश है। फिर बर्तन में जो 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी हो आप खा रहे हो, तो वो फिश होता है, वो फिशेज नहीं है, वो फिशेज नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप देखो एक है तो भी सिंगुलर है, और एक से ज्यादा देखो इधर आ रहा है तो भी सिंगुलर है। ठीक है ना। अब प्लूरल तब हुआ जब देखो ये एक टाइप की हो गई, इधर दूसरे टाइप की आ गई, इधर तीसरे टाइप चेंज हो जाए, तो वो हम फिशेज बोलेंगे। लेकिन अब ऐसा तो कोई आइडेंटिफिकेशन करना वगैरह ये तो मुश्किल होगा। वैसे यूज में जो होता है हमारे टेस्ट में या हमारे एग्जाम में, ठीक है ना, वो तो फिश के तौर पर ही इस्तेमाल हम करते हैं। ये वाला यूज जो है ना, ये वाला बिल्कुल ना होने के बराबर है, जो फिशेज वाला है ना बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। ठीक है ना। तो बेटा देखो अभी जो हमने बात की आपसे, उसमें आपने देखा कि जो फिश इज है वो द फिश होगा या ईच फिश होगा, क्योंकि इनका सिंगुलर और प्लूरल में फॉर्म एक जैसे है। वर्ब भी हमने इज लगा लिया है। अब मैंने कुछ कल की तरह कुछ सेंटेंसेस रखे हैं, उनको हम पहले देखते हैं। ठीक है ना। और वो थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस करके फिर हम जो है वो अपना नेक्स्ट या सेकंड जो टाइप है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो इधर आए, नाउन्स अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल जो है वो फॉर्म का ये कल वाला टॉपिक है हमारा। उसके अंदर मैंने 3-4 जो है वो एमसीक्यूज रखे हैं, इसीलिए कि एतमाद हो जाए, आपको कंफर्म हो जाए कि प्रॉब्लम अगर है तो अब खत्म हो जाए। ठीक है। तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट या न्यू टाइप स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बेटा कल वाला टॉपिक है उसके मैंने रखे हैं। अब देखो जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, देयर इज अ डेंजरस क्रॉस रोड्स ऑन योर वे। ठीक है ना। देयर इज अ डेंजरस क्रॉस रोड्स ऑन योर वे, एक ये पढ़ा है। दूसरा पढ़ा है देखो, देयर इज अ डेंजरस क्रॉस रोड ऑन योर वे। तीसरा पढ़ा है देयर इज डेंजरस क्रॉस, ठीक है ना, क्रॉस रोड्स ऑन योर वे। और ये 5वां पढ़ा है, देयर आर मेनी डेंजरस क्रॉस रोड्स ऑन योर वे। तो हमने रख लिया ये। अब देखो बेटा ये जो फर्स्ट है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है, यानी जो ए ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन हुआ, ये बी हुआ, ठीक है, ये सी हुआ और ये डी ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है ना ये देखो करेक्ट हो गया हमारा, यानी वर्ब देखो आपका सिंगुलर है। ठीक है ना, वर्ब सिंगुलर है। अच्छा ये क्रॉस रोड्स से ही होता है वर्ड, माना इसकी स्पेलिंग ये, ऐसा नहीं है कि आप उसकी स्पेलिंग चेंज कर देंगे। फिर दूसरी बात देखो, जब देखो ना ये सिंगुलर के तौर पर ये 2 क्लूज पड़े हमारे पास, ये 2 हिंट्स पड़े कि वर्ब भी सिंगुलर दे दिया आपने, तो आपने डिटर्मिनर भी दे दिया। माना जब वर्ब सिंगुलर आ रहा है इसका मतलब नाउन का यूज जो है ना, ये नाउन का यूज आप एससीएम के तौर पर कर रहे हो, सिंगुलर काउंटेबल के तौर पर कर रहे हो। तो आपने देखो इंडेफिनिट आर्टिकल भी दे दिया, ये भी दे दिया। देयर इज अ डेंजरस क्रॉस रोड्स ऑन योर वे। तो ये हमारा सही हो गया, क्योंकि इसका फॉर्म भी ये सेम रहेगा, इसका वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, और ये इंडेफिनिट आर्टिकल, ये मतलब इसमें कोई इधर की बात नहीं है, ये सही है। फिर बी ऑप्शन पे आते हैं, देखो हमने फॉर्म चेंज कर दिया, ये फॉर्म है ना वर्ड का, ये स्पेलिंग नहीं है इधर। हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल ये सिंगुलर है तो हम ये इस्तेमाल करें, नहीं, ये स्पेलिंग ही नहीं है। तो जब ये स्पेलिंग नहीं है तो ये एरर है,
आप इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये मिस्टेक हो गई, एरर हो गई, ठीक है ना। देयर इज अ डेंजरस क्रॉस रोड, ये बेटा एरर है या मिस्टेक है, ये नहीं होगा, ऐसा गलत हो जाएगा। तो आपने इधर जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल दिया है ना, ये गलत हो जाएगा, ना दे। उसके बाद हम सी पे आते हैं, देयर इज डेंजरस क्रॉस रोड्स ऑन योर वे। जी चलो ठीक है, हमने देयर इज डेंजरस क्रॉस रोड लिखा है, तो आपने इसको सिंगुलर के तौर पर यूज किया है, क्योंकि ये जो वर्ब दिया है ना, इससे मुराद क्या कि नाउन का यूज सिंगुलर के तौर पर है। तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ऐसे नहीं इस्तेमाल होगा, सिंगुलर कोई डिटर्मिनर कैरी करता है, ईच कैरी करे, दिस, ए वगैरह कोई ना कोई, तो ऐसा कुछ आपने इस नाउन के साथ दिया नहीं है, नहीं दिया तो ये भी मिस्टेक हो गई, इनकरेक्ट हो गया। अब डी पे आते हैं, देखो देयर आर मेनी डेंजरस क्रॉस रोड्स ऑन योर वे, ठीक है ना, माना कई ऐसे खतरनाक होते हैं, क्रॉस रोड्स होते हैं, ठीक है। तो देयर आर मेनी डेंजरस क्रॉस रोड्स ऑन योर वे। अच्छा तो बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, हमने दो सही कर दिए, ठीक है ना। ए भी सही है तो डी लास्ट भी सही है, डी लास्ट में कोई एरर नहीं है। आपने प्लूरल कर दिया है, प्लूरल के साथ देखो प्लूरल वाला डिटर्मिनर आपने दे दिया, खैर है, कोई मसला नहीं है। ना देते तो भी माना ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं बगैर डिटर्मिनर के कि देयर आर डेंजरस क्रॉस रोड्स ऑन योर वे। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो ना तो ये भी दुरुस्त है, ये गलत नहीं है, ठीक है। आपने मैनी दे दिया और फॉर्म तो सेम रहेगा, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, सिंगुलर और प्लूरल में देखो इनका फॉर्म सेम रहता है। तो इधर देखो हमारे दो सही हो गए, इधर बेटा देखो दो सही हो गए। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने कोई टेस्ट नहीं बनाई आपकी कि सर फिर दो सही हो गए क्या करेंगे, नहीं, अभी क्लास प्रैक्टिस है हमारी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जब पेपर होगा तो ऐसा नहीं होगा कोई एक होगा, अगर दो होंगे तो भी हम बोलेंगे कि बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट है, अगर दोनों नहीं है तो हम नोट लिख लेंगे, नन ऑफ देम, ये कर देंगे। तो ये और ये देखो इस तरीके से अब इनका यूज समझो, सेंटेंस में यूज समझो, देखो हम किस तरीके से इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमने दूसरा एमसीक्यू भी बनाया है, देखो इधर डियर वर्ड का हमने रखा है, फर्स्ट जो रखा है। अच्छा फर्स्ट जो है, आई हैव सीन 5 डियर्स इन द फॉरेस्ट, आई हैव सीन 5, तो हमें जैसे नंबर प्लूरल नजर आता है ना, तो हमने देखो प्लूरल नंबर के हिसाब से हमने वर्ड को, नाउन को भी प्लूरल कर दिया, तो वो बिल्कुल सही बात है। आप नाउन को प्लूरल करेंगे, अगर गिनती प्लूरल है तो वर्ड भी प्लूरल हो जाएगा, काउंटिंग वाला वर्ड आपका प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आप देखो 5 हम इस्तेमाल करते हैं, 5 टॉयज हम इस्तेमाल करते हैं, या 5 गिलासेस हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 5 कॉपीज हम इस्तेमाल करते हैं, हम एस लगाकर प्लूरल कर रहे हैं। लेकिन ये जो हम अल्फाज पढ़ रहे हैं नाउन्स के, इनका फॉर्म बिल्कुल कांस्टेंट है, और इनका फॉर्म जो है वो यानी मतलब जिस स्पेलिंग में है उसी में हम रखेंगे, तो ये होता नहीं है, टीयर्स होता नहीं है, तो इधर हमने देखो ये एरर कर दी, इनका फॉर्म ऐसा यूज ही नहीं होता। बी पे हम आते हैं, आई हैव सीन 5 डियर इन द फॉरेस्ट, आई हैव सीन 5 डियर इन द फॉरेस्ट। तो बेटा देखो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, आई हैव सीन 5, और फिर डियर देखो ये प्लूरल हो गया, ठीक है ना। 5 डियर प्लूरल और सिंगुलर और फॉर्म एक जैसा रहता है, तो मुझे 20 सेकंड जो है वो माना बिल्कुल सही नजर आ रहा है, ठीक है ना। आई हैव सीन 5 डियर इन द फॉरेस्ट, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, सही लग रहा है, क्योंकि 5 भी लगा लिया आपने, ये भी लगा लिया, तो ये दुरुस्त हो गया। उसके बाद सी पे आते हैं, आई हैव सीन डियर्स इन द फॉरेस्ट, नहीं, हमने भले 5 हटा दिया लेकिन फिर हमने फॉर्म को गलत कर दिया, तो फॉर्म तो इनका ऐसा है नहीं, देखो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डी ऑप्शन पे, आई हैव सीन मेनी डियर इन द फॉरेस्ट, बेटा देखो आई हैव सीन मेनी डियर इन द फॉरेस्ट, ठीक है, तो ये इधर इसका डी भी सही है, देखो इसका डी भी सही है, मेनी डियर या 5 डियर एक ही बात है, क्योंकि फॉर्म हमने चेंज ही नहीं किया, भले यहाँ पर मेनी आ जाए या 5 या 6 7 आ जाए, आपको फॉर्म का केयर करना है। इस नाउन में आपको फॉर्म का ध्यान में रखना है कि वो चेंज ना हो जाए, तो वो चेंज नहीं हुआ है, तो इधर भी देखो एक हमने बी सही किया है और डी सही किया है, ठीक है ना, दोनों हमारे सही है, क्योंकि इधर भी देखो फॉर्म सही है, इधर फॉर्म गलत हुआ, इधर फॉर्म गलत हुआ, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो बी वाला ऑप्शन सही है और डी वाला ऑप्शन देखो ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, अ फ्लॉक ऑफ शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अ फ्लॉक ऑफ, थोड़ा सा मैंने चेंज किया, देखो जो माना फ्लॉक आप समझते हैं, जो झुंड होता है उसको हम बोलते हैं जो हर्ड का, कैटल का,
या माना बर्ड्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये जब कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना तो उनके साथ ऐसे अल्फाज जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना बेटा, जैसे स्कूल ऑफ फिश हम इस्तेमाल करते हैं, फ्लोक हम इस्तेमाल करते हैं, हर्ड हम वर्ड जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो, अब फ्लोक ऑफ शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आपके पास क्या है, अब शीप जो है ना सब्जेक्ट नहीं है, अब शीप सब्जेक्ट नहीं। अब सब्जेक्ट क्या हुआ, क्योंकि ऑफ के बाद जो है ना, ऑफ के बाद ये तो अब आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रेपोजिशन है ना, जब प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड होता है बेटा वो क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट आपका अब रहा फ्लोक, तो फ्लोक एक है। ठीक है ना, फ्लोक जो झुंड है वो शीप का एक है। तो हमने क्या किया है, हमने वर लगा लिया, मैंने इधर आकर एरर कर दिया, हमने इधर देखो आकर इसको प्लूरल कर दिया। अब फ्लोक और शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये देखो हमने एरर कर दी, ऐसा कभी नहीं होगा, ये गलत, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है ना वो फर्स्ट है, आपका सब्जेक्ट जो है ना वो अब फ्लोक है। अब फ्लोक माना एक फ्लोक, एक माना सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर मिलना चाहिए, तो हमने नहीं दिया है। उसके बाद बी पे आते, आप बोलेंगे सर बी सही हो गया, देखो आपने बी सही है, ए गलत है। फ्लोक और शीप वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये प्रैक्टिस करवा करवा के आपको मैं स्ट्रक्चर पक्की करवा रहा हूं। देखो फ्लोक, फ्लोक देखो गलत हो गया, भाई फ्लोक कैसे गलत हो गया, फ्लोक कैसे गलत हो गया, क्या हुआ, ये तो सिंगुलर है और वर्ब भी तो सिंगुलर पड़ा है, ये तो दोनों आपस में मैच हो रहे हैं। ठीक है, चलो ये तो माना प्रीपोजिशन के बाद देखो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसके साथ तो नहीं लगाया, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल हमारा सही है, डिटर्मिनर नहीं है। देखो बेटा, देखो इधर माना जब एसीएन हो गया आपका नाउन सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया क्योंकि आप वर्ब सिंगुलर दे रहे हैं, तो इधर देखो डिटर्मिनर ना होने की वजह से ये नहीं, बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, या तो आप फ्लोक्स करें तो इधर फिर आपको वर्ब लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ ना लगने की वजह से ऑप्शन बी जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, या करेक्ट नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ये सही नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसके दो और भी ऑप्शन हैं, वो भी चेक करते हैं, इधर देखो। अच्छा देखो, अ फ्लोक ऑफ शीप्स, ठीक है ना, अ फ्लोक ऑफ शीप्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, या मैं एक और ऑप्शन इधर लिखूं कि यानी मेनी फ्लॉक्स, देखो अगर मैं ऐसा करके लिखूं मेनी फ्लॉक्स ऑफ शीप्स, ठीक है ना बेटा, देखो मेनी फ्लॉक्स ऑफ शीप्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अगर ऐसा करके लिखें, देखो मेनी फ्लॉक्स ऑफ शीप्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखो अगर ऐसा करके लिखें तो ये दुरुस्त होगा या नहीं, बेटा ये भी गलत है, क्योंकि हमने पहले मेनी लगाया, लेकिन इधर देखो फॉर्म जो है ना, फॉर्म, ये फॉर्म हमने गलत कर दी। ठीक है ना, जो स्पेलिंग या फॉर्म होना चाहिए इस वर्ड का वो हमने गलत दे दिया, तो ये देखो हमारा गलत हो गया। अच्छा, ये भी फॉर्म के बाद है, देखो फॉर्म गलत हो गया। अब फ्लोक ऑफ शीप्स मतलब ये भी गलत हुआ, वर्ब भी गलत हुआ, इसके अंदर भी दो एरर्स पड़ी हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म के ऊपर हम जो है ना आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये नाउन देखो गलत हो रहे हैं। अब जो डी लास्ट जो हमारा ये सही हो गया, यानी एसीएन है आपका। ठीक है बेटा, एसीएन है तो आपने उसको डिटर्मिनर भी दे दिया, बिल्कुल ये माना सही हो गया। उसके बाद अब देखो ये फ्लॉक और फ्लॉक सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर वर्ब की निशानी ये कि वर्ब के लास्ट में एस आना चाहिए, तो वो भी हमने दे दिया, और डी देखो बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अब आते हैं इस पे, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी मैंने आपको शो करके इसकी तस्वीर भी दिखाई कि भी देखो ये इस तरीके से होता है। अच्छा, तो अब ऑप्शन नंबर ए को देखो, वन ऑफ फिशेज वाज सर्व्ड इन आवर डिनर। ठीक है ना, वन ऑफ फिशेज वाज सर्व्ड इन आवर डिनर, तो वन ऑफ फिशेज वाज सर्व्ड इन आवर डिनर। आप बेटा देखें इसके अंदर, इसका भी वही बात ना, जो हमने अल्फाज तो सेम है, माना फॉर्म की बात है, तो इधर देखो हमने मतलब ये एरर कर दी। ठीक है ना, ये एरर कर दी, क्योंकि ये होता नहीं है, इसका प्लूरल भी सेम रहता है। अच्छा चलो, ये तो सब कुछ सही है, लेकिन वर्ड की स्पेलिंग जो है ना गलत है, ये नहीं है, क्योंकि जो हमें हमारे डिनर में फिश है तो हमें उसका काइंड या इनसे तो इतना पता नहीं है ना कि कौन सी स्पीशीज है क्या है, वो तो बिल्कुल एक जैसी हमें बिल्कुल सेम लग रही होती है। तो ये ऑप्शन आपका देखो गलत हुआ, फॉर्म की वजह से गलत हो गया। फिर हम बी पे आते हैं, देखो मेनी ऑफ फिशेज वर सर्व्ड इन आवर डिनर, मेनी ऑफ फिशेज, तो वही बात सेम
ठीक है ना। वही बात सेम देखो, हमने इधर फॉर्म को गलत कर दिया है, ये फॉर्म देने की वजह से एरर हो गई, क्योंकि ऐसा फॉर्म आप यूज ना करें। फिश फिश रहता है तो ये आप नहीं, हाँ वर्ब प्लूरल हो सकता है। अच्छा फिर आप देखो सी ऑप्शन को हम देखते हैं, अ फ्यू ऑफ फिश वर सर्व्ड इन अवर डिनर, अ फ्यू ऑफ फिश, ठीक है ना बेटा। तो सी ऑप्शन देखो आपका बिल्कुल दुरुस्त है, सी ऑप्शन सही है। अ फ्यू ऑफ फिश वर सर्व्ड, क्योंकि फ्यू है ना, फ्यू फ्यू तो प्लूरल को शो करता है, फ्यू किसको शो करता है, प्लूरल को शो करता है। तो हमने देखो इसको वर्ब भी प्लूरल दे दिया, ठीक है ना, वर्ब भी प्लूरल दे दिया, और जो फॉर्म इसका है, जो इसकी स्पेलिंग है वो सेम रखी, हमने इसको चेंज ही नहीं किया, ठीक है ना। आपका जो अभी सब्जेक्ट है ना वो ये प्रोनाउन है, फ्यू जो है ना प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट में कौन से वर्ड आते हैं, एक प्रोनाउन आता है, दूसरा नाउन आता है, ठीक है ना। ये अल्फाज दो जो है ना ये सब्जेक्ट बनते हैं, तो अभी प्लूरल है तो हमने प्लूरल दे दिया। अच्छा फिर हम आते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन का फॉर्म सही है, डी ऑप्शन का फॉर्म सही है, लेकिन एरर पता है कहाँ है, एरर ये एरर हो गई, वर्ब पे हमने जो है ना गलत किया। या तो यहाँ पर हम लिखे मैनी ऑफ फिश वर तो सही हो जाएगा भैया, ठीक है ना, तो भी हम सही कर सकते हैं। यहाँ ऑल ऑफ फिश वर तो भी हम सही कर सकते हैं, लेकिन ये वर हो गया और ये आपका सब्जेक्ट देखो सिंगुलर हो गया, ईच जो प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस वजह से ये डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो बेटा बी गलत हो गया और डी गलत हो गया, और ये गलत हुए क्यों, फॉर्म की वजह से ये वर्ड्स जो है ना हमारे गलत हो गए। तो अब आपको यकीनन इन अल्फाजों में अगर कोई माना यही होती है स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया, आपने देखा होगा कि इन अल्फाजों में अगर कहीं पे एरर होगी या कोई मसला हो रहा होगा, तो आपने अब यकीनन जान लिया होगा कि ये जो है ना एरर्स होती हैं, इस तरीके से इन अल्फाजों के वर्ड्स को हम सोल्व कर सकते हैं, या इनको जो वो सही नमूने से हम कर सकते हैं, मतलब राइट चॉइस के तौर पर डिटर्मिनर वगैरह ये देखना है, वर्ब देखना है, क्योंकि इसमें हमारे लिए जो कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि वर्ड की स्पेलिंग एक होने की वजह से तो वो वर्ड सेम होता है, वो सिंगुलर में भी सेम यूज हो रहा है, प्लूरल में भी सेम यूज हो रहा है। तो प्लूरल के लिए आपको प्लूरल वर्ब से हेल्प लेनी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब खुद ही आपको बताएगा। कभी तो ऐसा होता है ना, कभी ऐसा होता है कि मतलब एमसीक्यू मतलब हमें दे देते हैं इस तरीके से, कोई एमसीक्यू जो है ना हमें ये दे देते हैं, तो हम पता नहीं पड़ता कि अब हम क्या इस्तेमाल करें, ठीक है ना। देखो इस तरीके से दे देते हैं, तो अब हमें पता नहीं है डैश बाय द हंटर, बेटा देखो देते हैं डैश बाय द हंटर, माना ब्लैंक दे देते हैं। अब हमें पता नहीं है, ये ए ऑप्शन इन्होंने दे दिया, डियर वॉज किल्ड, ठीक है ना, डियर वॉज किल्ड। अच्छा एक ये ऑप्शन दे दिया, दूसरा दे दिया, देखो दूसरा ऑप्शन दे दिया कि टू डियर्स, ठीक है बेटा, टू डियर्स वर किल्ड, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन दे दिया। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे दिया, तीसरा ऑप्शन आप देखें, मेनी डियर वर किल्ड, तीसरा दे दिया। चौथा दे दिया, देखो चौथा ऑप्शन देखो इन्होंने दे दिया, 3 डियर वर किल्ड, ठीक है ना। तो देखो अब 4 ऑप्शन दे दिए, माना ब्लैंक दे दिया है इधर, तो ब्लैंक में हमें जो वो करेक्ट ऑप्शन लिखना है। तो डियर वॉज किल्ड, ठीक है ना, डियर वॉज किल्ड, ये एक हरण को जो वो शिकारी ने जो वो उन्हें गन डाउन कर दिया, ठीक है ना। तो अब ए ऑप्शन को आप देखें, ए ऑप्शन को क्या देखें, ए ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, क्योंकि इधर हम बात कर रहे हैं एक की। आप बोलेंगे सर आपको किससे पता पड़ रहा है कि एक की बात कर रहे हैं, बेटा मुझे यहां से पता पड़ रहा है, मुझे यहां से पता पड़ रहा है
कि जब आप ऐसा वर्ब दे रहे हैं, माना देखो ऐसा आ रहा है, जब आप ऐसा वर्ब दे रहा है, ठीक है, जब आप ऐसा वर्ब दे रहे हो, जब आप ऐसा वर्ब दे रहे हो, सब में देखो कॉमन एस आ रहा है, इसका मतलब आप कितनों की बात कर रहे हो, वन की बात कर रहे हो, वन की बात कर रहे हो। और जब नाउन वन आएगा तो क्या लगेगा, तो आपको इधर डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा, तो वो तो है नहीं, इसीलिए देखो ये गलत हो गया। तो मुझे मतलब वर्ब से पता पड़ रहा है कि ये जब आ रहे इसका मतलब आप एक का जिक्र कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हो। तो जब एक की बात कर रहे हो तो एक को प्रॉपरली लिखो, ऐसे ना लिखो, गलत हो जाएगा। उसके बाद 20 सेकंड पे हम आते हैं, 2 डियर्स वर किल्ड, ठीक है, 2 डियर्स वर किल्ड, वही बात जो फॉर्म वाली, सेम के फॉर्म आपने गलत कर दिया, इसका फॉर्म आपने गलत कर दिया, तो ये गलत हो गया। सी पे आते हैं, सेम बात है, फॉर्म देखो गलत हो गया, ठीक है ना, वर्ब तो चलो ठीक है हमारा, लेकिन फॉर्म देखो गलत कर दिया आपने, डीएस कर दिया, तो बेटा ये भी देखो ऑप्शन गलत हो गया। फिर डी पे आते हैं, 3 डियर वर किल्ड, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आपने ये नंबर बढ़ा दिया, माना इससे पता पड़ा कि ये प्लूरल है, प्लूरल है, तो आपने देखो वर्ब भी क्या कर दिया, वर्ब को भी आपने प्लूरल कर दिया, वर्ब को भी आपने प्लूरल कर दिया। बाकी रही बात इसके फॉर्म की, क्या इसका फॉर्म प्लूरल में चेंज होता है? ये जो अल्फाज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन अल्फाजों के या इन नाउन्स का फॉर्म जो है वो प्लूरल में चेंज होता है? नहीं होता, सेम रहता है, कांस्टेंट होता है, तो वो सेम फॉर्म रहा हमारा, तो डी ऑप्शन देखो हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको मतलब एमसीक्यू भी आपको दे सकते हैं, और आपको मतलब एरर का भी दे सकते हैं। एक और मैं एरर का भी देता हूं आपको, ठीक है ना बेटा, एरर का भी देखें आप, एरर का भी आप देखें। हाउ डिड यू कैच, हाउ डिड यू कैच how did you catch those fishes from the deep water? देखो बेटा, how did you catch those fishes from the deep water, ठीक है। अब ये हुआ आपका ए ऑप्शन, राइट, ये हुआ बी ऑप्शन, ठीक है, और ये हुआ सी ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद ये हुआ डी ऑप्शन, और इधर हम लगाते हैं नो एरर, ठीक है, ये करते हैं हम नो एरर ई ऑप्शन। दिया हुआ है हाउ डिड यू कैच दोज, ठीक है, दोज फिशेज फ्रॉम द डीप वाटर, ठीक है ना, ये हो गया। देखो अब इसको आप देखें कि ये हमने किस तरीके से किया। अच्छा देखो, मोस्ट ऑफ, एक और मैं देता हूं, मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स स्टेड एट अ barrack near the jail road, ठीक है बेटा। तो देखो ये मोस्ट हुआ, सोल्जर्स हुआ, ठीक है, और उसके बाद बैरक हुआ, इधर देखो डी हुआ माना नियर, और ये वाला देखो नो एरर हुआ, राइट। अब देखो दो एरर के हमने रख लिए, तो अब फर्स्ट वाला बताएं, हाउ डिड यू कैच, फर्स्ट से देखो हाउ डिड यू कैच दोज फिशेज फ्रॉम द डीप वाटर, हाउ डिड यू कैच दोज फिशेज फ्रॉम द डीप वाटर। तो इसमें कौन सी एरर है? देखो सी बेटा इधर गलत, देखो सी गलत, क्योंकि भले दोज लिखा हुआ है, भले आपने डिटर्मिनर प्लूरल दे दिया इधर, माना एक से ज्यादा कर दिया इसको, लेकिन हम इसके फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, फॉर्म को चेंज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हम मतलब नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप फिश को फिश ई फॉर्म में रखें तो ये करेक्ट होगा।
अच्छा, फिर हम इधर आते हैं नेक्स्ट में, मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स स्टेड एट बैरक नियर द जेल रोड। ठीक है ना, तो आप देखें इसमें भी हमारा सी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये फॉर्म है नहीं एक्चुअली, ये इसकी स्पेलिंग नहीं है। देखो इसकी जो स्पेलिंग है, जो हमने कल भी पढ़ा होगा, ये बैरक्स वर्ड है बेटा, बैरक्स वर्ड है। फिर एट बैरक्स वगैरह आप इस्तेमाल करें या सिंगुलर का कोई देंगे तब, तो ये बैरक्स जो है ना, इसकी स्पेलिंग ये हमने इसको माना गलत फॉर्म में, गलत जो है वो स्पेलिंग में इस्तेमाल कर लिया, तो इधर सी गलत हुआ और इधर ये। तो मेरे हिसाब से अब ये नाउन बिल्कुल क्लियर है। जो जो इसके अंदर माना कॉम्प्लिकेशंस है वो मैंने आपको डिटेल में बता दी, आपने यकीनन इसको सही नमूने से समझ लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, उसका नाम है नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। जो आज हमारा नाउन्स का टॉपिक है वो है नाउन्स बोथ प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है, देखो सेकंड जो नाउन का टॉपिक है, देखो हेडिंग या टॉपिक या नेचर देखो इसकी समझ लो। नाउन्स बोथ प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। नाउन्स जो है ये यानी मतलब ये प्लूरल है, इसमें फॉर्म में प्लूरल है नाउन, और फंक्शन में भी नाउन जो है वो प्लूरल, फॉर्म में भी प्लूरल और फंक्शन में भी ये नाउन जो है वो प्लूरल है। अब इसका मतलब जब हम इसको लिखेंगे फॉर्म में मुराद क्या, जब आपकी स्पेलिंग वर्ड्स की लिखेंगे ना, तो वो भी प्लूरल में आप लिखेंगे, माना प्लूरल वर्ड नजर आएगा। सेंटेंस में जब यूज करेंगे, जब इसका एमसीक्यू बनेगा, तो फंक्शन माना इनका जो होगा, फंक्शन माना वर्ब, तो आपको वर्ब जो लगाने पड़ेंगे, माना फंक्शन से मुराद वर्ब, वो आपको आर लगाना पड़ेगा, वो आपको वर लगाना पड़ेगा, वो आपको हेव लगाना पड़ेगा बेटा, वो आपको मतलब डू लगाना पड़ेगा, यानी एस के बगैर वाला जो वर्ब है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब जो कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं नाउन्स की, वो प्लूरल वाली कैटेगरी है, माना अब विजिबली फिजिकल वर्ड, फिजिकली हमें प्लूरल नजर आएंगे और यूज में भी प्लूरल होंगे। तो वो जो अल्फाज हैं देखो उनको, इनका एक और नाम है जिनको हम कहा जाता है पेयर नाउन, इनका एक और नाम है जिनको कहा जाता है पेयर नाउन्स भी कहा जाता है। अब पेयर से मुराद क्या, पेयर माना टू, ठीक है ना बेटा, पेयर माना दो, पेयर का मतलब है दो, तो दो मतलब जब शुरू होगा टू, तो टू सिंगुलर होगा या प्लूरल होता है। टू हम किसको कहते हैं, माना वन को छोड़कर सिर्फ एक होता है जो वन होता है, वन को छोड़कर बाकी जो भी है वो प्लूरल होते हैं, ठीक है ना। वन जो है वो सिंगुलर होता है, बाकी जो भी होंगे, तो पेयर से मुराद टू, माना इनका जो यूज या ये जो वर्ड्स जो इनकी स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, ये पहनने वाली चीजें होती हैं, यूज करने वाली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ, या पहनने वाले जो हमारी मतलब ड्रेसेस वगैरह होते हैं, या कुछ चीजें ऐसी होती है, तो वो पेयर में ही होती हैं, हम पेयर में पहनते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि उनमें से कोई एक हम पहने दूसरा ना पहने, तो ये हो नहीं सकता। तो जब हम उनको पहनने में या यूज करने में हम इस्तेमाल करें, तो वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। तो आप देखो उनके अंदर काफी सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे गिलासेस हो गया, ठीक है बेटा, देखें जैसे गिलासेस हो गया, गिलासेस, या हम इनको दूसरा देखो ये वर्ड भी बोलते हैं, देखो ऐसा भी बोलते हैं स्पेक्टेकल्स, चश्मा जो होता है ना, चश्मा, उसको देखो स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। तो अब हमने इसको क्यों माना, देखो प्लूरल फॉर्म में जो है वो हमने इसको इस्तेमाल किया है कि यानी आप खुद देखिए, मैंने कहा ये पेयर में है, तो ये पेयर में है, ठीक है ना। तो देखो ये पेयर में है ना बेटा, देखो ये पेयर हो गया, मतलब एक ये दूसरा ये, एक ये हुआ दूसरा ये, तो ये एक और एक ये, तो दो हो गए, दो हो गए, मतलब प्लूरल हो गया, टू हो गए, पेयर हो गया, पेयर हो गया। तो जब आप लिखेंगे तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, स्पेक्टेकल नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप एक नहीं पहनते, एक साइड तो नहीं पहनते ना, मतलब दोनों साइड। तो ऐसी जो भी चीजें हैं, सिर्फ ये नहीं, ऐसे मैं अल्फाज बताता हूँ, जो भी है तो वो हम पेयर में ही यूज करते हैं।
तो इसीलिए इनको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि दो में ये हमेशा ये दो में आते हैं, पेयर में आते हैं, तो इसीलिए हम जो है वो ऐसे अल्फाजों को प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल वर्ड्स में हम जो है वो लिखते हैं। अब ऐसे कौन कौन से अल्फाज और भी हो सकते हैं, जैसे गिलासेस हुआ या स्पेक्टिकल्स हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से ग्लोव्स होते हैं, देखो ग्लोव्स जो आप पहनते हो, ठीक है ना, ग्लोव्स पहनते हो तो एक तो नहीं है भाई एक हाथ में, हमारे हाथ दो हैं, तो जो पहनते हैं चीजों जिसपे पहनते हैं वो भी हमारे दो हैं, ठीक है, तो हमें उसके लिए भी दो चाहिए। तो ग्लोव्स हो गया, देखो तो ग्लोव्स दो हो गए, तो हमने इनको इस्तेमाल कर लिया दो के फॉर्म में। या आप देखो जीन्स है, देखो देखो जीन्स है, तो आप ये नहीं लिखेंगे जीन लिखेंगे या क्या, तो ये भी मतलब जीन्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखें पैंट्स में बेटा, देखो ये भी हम माना प्लूरल में होता है, क्योंकि प्लूरल में हम पहनते हैं, माना इनका भी फॉर्म होता है, प्लूरल होता है। अच्छा, जैसे आप देखो सॉक्स होता है, ठीक है, तो ये भी देखो माना पहनने में, जब हम वेयर करेंगे, माना मैं बात क्या कर रहा हूँ, फोकस किस बात पे, जब हम वेयरिंग की बात करें, ठीक है ना, वेयरिंग वाले सेंस में देखो हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। या इसके अलावा आप देखो यानी सीजर्स, ठीक है, देखो बेटा सीजर्स होता है, सीजर्स, तो ये भी देखो माना मतलब हम पेयर में या टू में देखो इनका यूज होता है। तो ये मतलब ऐसे कई अल्फाज होते हैं, ठीक है, कई अल्फाज होते हैं। शूज होते हैं, मैं बात करता हूँ पहनने के वाले फॉर्म में, जब हम पहनते वेयरिंग। बाकी अगर आपने कहीं पे एक कोई चीज देख ली, एक शू देख लिया, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि शू नहीं होता, शू होता है, शू है ना, शू पिंचेस वगैरह आपने सुना होगा कि इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जब हम पहने, तो पहनने वाले सेंस में हम देखो इनको प्लूरल वाले फॉर्म में जो वो इस्तेमाल करेंगे, या ठीक है ना। तो ये अल्फाज हैं, अब इनके ऊपर हम इंशाल्लाह कल और ज्यादा डिस्कस करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स और सेंटेंसेस बनाएंगे सब्जेक्ट के तौर पर, और वापस से हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को नए से स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपने कुछ इसकी स्ट्रक्चर समझ ली होंगी और उनकी भी समझ ली है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल और बात करेंगे। अगर